ध्यान दो, इससे पिछला दिन हमने किसके फील्ड के बारे में बताया था? चुंबकीय फील्ड किसका था? परिनालिका। इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड ना, सोलेनॉइड। आज हमको क्या पढ़ना है? टोरॉइड। क्या? जिस तरह से सोलेनॉइड होता है ना, तो ऐसा ही कुछ होगा। अगर वो समझते हैं हम लोग तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। किसको? टोरॉइड को। ठीक है, तो सोलेनॉइड कैसे था? एगो कोई कुचालक पदार्थ था, बेलनाकार नहीं, इस पर क्या कहता? तार लपेटा हुआ था, ऐसे था ना जी। हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जल्दी हो जाने के लिए। अब इसको क्या करो, खाली इसको वृत्त में मोड़ देना है। किसमें मोड़ देना है? नहीं, सीमित लंबाई के, नहीं, सोलेनॉइड को जब वृत्त में मोड़ दिया जाता है तो ऐसा होगा। तब देखना, ठीक है। देखो सुनो ना, ये सोलेनॉइड ही है, लेकिन इसको किसके रूप में मोड़ दिया है? वृत्त के रूप में मोड़ दिया है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? टोरॉइड। क्या नाम हुआ? टोरॉइड। ठीक है, इसके कारण हमको फील्ड कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, वो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखो, ये मान लो इसका सेंटर है, क्या है? केंद्र है, ओ। ठीक है, तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि टोरॉइड के भीतर बिंदु P हो गया। दूसरा हो सकता है टोरॉइड के अंदर, माने वो जो गोला है ना, जो टोरॉइड जिसमें लपेटा हुआ जिसमें, उसके अंदर है, तो इसको Q किया। एगो तीसरा क्या होगा? इससे बाहर होगा, नहीं, PQ और कितना R होगा। ठीक है ना। तो पहले हम Q वाला देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम P और R वाला देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें जो हमको मानना है वो मान लेते हैं। तो ये तो समझाने के लिए बनाया था, कल का है ये सोलेनॉइड है। इसी को कैसे अमेठ दिया है? किसके रूप में? वृत्त के रूप में। तो क्या बन गया? ये टोरॉइड बन गया। अगर ये समझते हैं, सोलेनॉइड समझते हैं बढ़िया से, तो इसमें कोई खास दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसकी त्रिज्या को हमने केंद्र O से यहाँ जो बिंदु लिया, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ है, ठीक है, P है ना, यहाँ Q था ना, यहाँ बोलो ना, यहाँ S ले लिया। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या को कितना माना? R मान लो। क्या मान लो? R मान लो। ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, इसको मान लेंगे R1। इसको क्या मान लेंगे? R1। यहाँ जो था ना ये R बिंदु पर, इसको क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लिया S बिंदु पर जो है ना, उसका केंद्र से दूरी कितना है? R है, नहीं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा वर्णन लिखते हैं। माना पहले परिनालिका समझ, टोरॉइड का परिभाषा दे दो। नहीं, टोरॉइड का डेफिनेशन क्या होगा? जब निश्चित लंबाई के, निश्चित लंबाई के परिनालिका को, किसको? वृत्ताकार नहीं रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, मोड़ दिया जाता है तो इसे टोरॉइड कहा जाता है। कोई दिक्कत है? टोरॉइड कहा जाता है, नहीं है। किसके रूप में मोड़ दिया है? वृत्ताकार रूप में इसको मोड़ दिया है। किसको? सोलेनॉइड। अब इसके बारे में थोड़ा वर्णन लिख लेते हैं। इसका त्रिज्या क्या है? माना बड़ा आर माना है ना, बोलो ना। माना
टोरॉइड, क्या लिखना है? टोरॉइड के केंद्र से अलग अलग दूरियों पर, अलग अलग दूरियों पर 3 बिंदु हैं। नहीं जी, 3 बिंदु क्रमशः, 3 बिंदुएं क्रमशः, ऐसा लिखना चाहिए, बिंदुएं क्रमशः क्या क्या है? P है, R है और S है ना, P R तथा S है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है। टोरॉइड के इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है। क्या है? छोटा n लिखे है ना, कुल फेरा को हम बड़ा n मानेंगे, हैं? लंबाई को पिछले दिन कैपिटल L माना था, पूरा सोलेनॉइड की लंबाई को नहीं माना था, कैपिटल L, तो उसमें भी अभी 2πr आ जाएगा, नहीं बोलो ना। तो बिंदु S पर, बिंदु कितना पर? बिंदु S के लिए लिख देते हैं। देखो, अगर S से निकालना है तो हमको एम्पियर का नियम लगाना है। एम्पियर का नियम किसके लिए लगता है? बंद परिपथ के लिए लगता है ना। किसके लिए लगता है? बंद परिपथ के लिए लगता है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अरे एक चीज तो छूट गया इसमें जी, इसमें I धारा प्रवाहित रहना है, लिखना पड़ेगा ना, यही लिखना चाहिए था। यहाँ लिख देते हैं ना, है यहाँ से शुरू करना। चित्र में एक सोलेनॉइड, टोरॉइड होगा ना, टोरॉइड प्रदर्शित है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है ना जी, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब टोरॉइड के केंद्र से अलग अलग दूरियों पर 3 बिंदु क्रमशः P R S है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। टोरॉइड के इकाई लंबाई फेरों की संख्या कितना है? n। ठीक है। तो बिंदु S के लिए अगर हमको एम्पियर का नियम लगाना है तो बंद पथ के लिए लगता है ना, तो यहां से क्या करेगा? एक वृत्ताकार बंद पथ का कल्पना करेगा। किसका? समझ रहा है ना? वृत्ताकार बंद पथ का क्या करेगा? कल्पना करेगा, जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए? R होना चाहिए, यही ना है, बोलो ना। बिंदु S के लिए एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या R है। त्रिज्या कितना है? R है। ठीक है। अब देखो, हमको इसमें चुंबकीय क्षेत्र देखना होगा, नहीं चुंबकीय क्षेत्र नहीं देखना पड़ेगा, बोलो ना। तो मान लो कि इधर से करंट भेजा तो इधर से निकलेगा, बोलो ना। इधर से करंट भेजा तो इधर से क्या करेगा? निकलेगा ना। तो चलो ऐसे ही चलते हैं। मान लो ऐसे गया, ऐसे ऐसे हो गया। अभी जो है ना ऐसे देखेगा ना, तो हमारे लिए इधर से देखेगा तो क्लॉकवाइज दिखेगा, तो फील्ड किधर होगा? अंदर होगा ना। माने अंदर नहीं कहने का मतलब इस दिशा में होगा। यहाँ देखना, हम मिटा देंगे फिर। जैसे ऐसे है, कैसे है? ऐसे है। धारा ऐसे जा रहा है, कैसे? धारा जा रहा है ऐसे है। यहाँ देखना, हमसे दूर है, अभी हमारी तरफ आ रहा है, तो हमारी तरफ आया, ऊपर गया, फिर नीचे। अब तुम्हारी तरफ जब जा रहा है तो धारा तुम्हारी दिशा में है। अब बात समझ रहे हो ना? ऐसा करके है। तो फील्ड कैसा होगा? अंदर न होगा। उसने समझाया था ना, बोलो ना।
फील्ड कैसा क्या होगा, अंदर होगा। एक बात, चुंबक ऐसे कैसा अंदर होगा, इधर होगा ना, किसके रूप में होगा, देखो ऐसे ये चलेगा, ऐसे चुंबक ऐसे कैसा होगा, तो वृत्ताकार होगा ना, इसका चुंबक ऐसा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। नहीं समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते, इसकी त्रिज्या r है ना, लूप के अंदर नहीं, लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में नहीं उत्पन्न होगा। एगो यहाँ से नीचे देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, वो तो आर को घटा बढ़ा देंगे तो उस अनुसार से हो जाएगा, लेकिन हमको केंद्र पे चाहिए, मूल रूप से कहाँ पे चाहिए, इस का जो सेंटर है ना उस पे चाहिए ना, बोलो ना। तो देखो अब बी हमारा इधर है, डीएल हम चलेंगे इधर है, नहीं चलेंगे, बोलो ना, है इस प्रकार वृत्ताकार लूप के लिए इंटीग्रेशन क्या करते हैं, बी डॉट डीएल करते हैं ना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, किसके लिए, क्लोज लूप के लिए। ऐसा घेर दे इंटीग्रेशन पर, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है ना ये, बराबर क्या लिखेगा, देखो इंटीग्रेशन क्या लिखेगा, बी डी एल कॉस थीटा ना जी, बोलो ना, क्लोज लूप है, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो क्लोज लूप बी डी एल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री ना, कॉस कितना डिग्री, क्यों, क्योंकि फील्ड और जिधर हमारा डायरेक्शन है डीएल सेम है, तो उसका दिशा कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, दिशा उसी दिशा में होगा, तो 0 डिग्री का कौन होगा। इंटीग्रेशन हो गया, बी डीएल केवल हुआ ना। अब देखो बी, हम यहाँ इसमें जो अंदर जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, एक जगह जब देखेंगे ना तो वहाँ क्या होगा, नियत होगा, अगर धारा चल रही है तो फिर बी तो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जी, बी बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, बोलो, क्लोज लूप के लिए डीएल ना, है। अब देखो यहाँ से छोटा सा डीएल ये है, तुम समझना चाहो तो यहाँ हम समझा रहे हैं तुमको, ये हमारा यहाँ पे डीएल लिया, ठीक है ना, यहाँ फिर दूसरा डीएल होगा ना, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, इसका त्रिज्या कितना है r, ऐसे डीएल डीएल ऐसे ऐसे करते चलेंगे, सब डीएल ले रहे हैं, सब क्या ले रहा है, डीएल ले रहा है, तो सारे डीएल को जोड़ने के बाद हमको कितना मिलेगा, बोलो तो कोई, सारे डीएल को जोड़ दिया है, डीएल बना रहा है इसे जल्दी होने के लिए, सारे डीएल को अगर जोड़ देगा, माने एक डीएल ये है, बगल में डीएल है, बगल में डीएल है, बगल में डीएल है, जैसे उसके बगल तो पूरा कितना होगा, सबको जोड़ देंगे तो 2 पाई r होगा ना, क्योंकि वृत्त है ये, नहीं है, तो ये पूरा डीएल को जोड़ देगा तो परिधि के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, बोलो ना, 2 पाई r होगा ना, छोटा r ना, कौन r, छोटा r, क्योंकि हमने छोटा r s को माना है, जहां पे s था ना वहां क्या माना था, छोटा r, तो यहाँ कितना होगा, b इंटू कितना, 2 पाई r, ये हुआ, ये निकला चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल, रेखिक समाकलन निकला, नहीं निकला, क्या निकला। अब हम एम्पियर का नियम लगाएंगे, उसमें लिख देंगे कि b डॉट डीएल बराबर कितना, म्यू नॉट इंटू आई कुल। देखो अब हमने कहाँ तक क्या लिखाया था, यहाँ लिख दिया ना, अब लिखते हैं एम्पियर के, अच्छा नहीं जी सुनो ना, लाइन इंटीग्रल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकाल दिया, लाइन इंटीग्रल निकाला ना, कितना निकाला, देखो ना, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या निकाला जी, b इंटू 2 पाई r, देखो ना यही निकाला ना है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, कुल धारा ज्ञात करना पड़ेगा, है क्या लिखता है, परिपथीय एम्पियर के परिपथीय नियम से लिखता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट इंटू लूप में बंद परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली कुल धारा, नहीं। तब क्या हमको निकालना पड़ेगा, पहले कुल धारा निकालते हैं, कुल धारा आई टोटल, नहीं जी आई, तो देखो
हमने ये माना है कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है। मैंने एक लंबाई में फेरा कितना, n। तो इसका लंबाई कितना है इस लूप का, बोलो ना। अरे वृत्त के परिधि के बराबर नहीं है, ये जो लंबाई है ये किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का परिधि कितना होगा, तो वृत्त की परिधि में कितना फेरा, एक लंबाई में n फेरे। तो 2πr लंबाई में कितने फेरे, 2πr इंटू n नहीं होगा, बोलो ना। 2πr इंटू कितना होगा, n होगा, ठीक है। अब ये तो इतना फेरा ना हुआ है, यहाँ हमारा लूप है, याद रहे ये बात, कहाँ है, ये ना है। तो इसके अंदर देखो धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, बोलो ना। धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे अगर समझना हो तो ऐसे समझो, है देखो सुनो है जी, ऐसे है, कैसे है, ऐसे है ना, वो ऐसे। हमारा लूप कैसे है, यहाँ देखना, ऐसे ऐसे है ना। तो इसके बीच से हमने घुसाया, ये जो गोलाकार है, वृत्त को ही स्प्रिंग के रूप में मोड़ दिया, इसको हेलिक्स बोलते, पहले कहा था। इसी को क्या बोलते हैं, हेलिक्स। स्प्रिंग में जैसे होता आगे बढ़ा जाता थोड़ा थोड़ा, तो स्प्रिंग के बीच से मान के चलो, उस जो हमारा ये वृत्ताकार ये दिख रहा है ना, ये उस स्प्रिंग, गोलाकार स्प्रिंग तो समझ लो, और उसके बीच से हमने उस पथ को चुना है, बंद पथ को। तो धारा हमको कुल परिपथ में जो हमारा बना, तो जितना स्प्रिंग में फेरा होगा उतना तो संख्या हो गया, उतना में धारा जा रहा है, सब में जा रहा है। एगो में जा रहा है तो कितना में जा रहा है, सब में जा रहा है। जैसे ये ऐसे ऐसे करके मान के चलो, ये कितना है, मान लो ये 10 है, कितना है 10। हमने जो ये लूप चुना, ये तो 10 फेरा है, तो आई करंट जा रहा है इसमें से, आई करंट, तो 10 आई होगा ना। अब भी नहीं समझे, ऐसे जब है जैसे 1 का 2, तो इधर से लूप चुना तो एक बार तो इधर से चल गया, अब फिर इधरों से दूसरा चल गया, और होता तो फिर तीसरा चल जाता। नहीं, बोलो ना, नहीं समझ रहा है। एक बार चल गया किधर से, ऐसे गया। हमें पूरा बाहर नहीं किए हैं कि जितना गया उतना आया, इन्हें किए हैं। बाहर अगर कर लेते ना, जैसे यहाँ ले लेते यहाँ बिंदु को, तो जितना गया ना, जैसे मान के चलो बिंदु को यहाँ, ऐसे हमारा लूप है, यहाँ ऐसे ये हमारा लूप है, यहाँ सेंटर है, यहाँ ले लेते हैं ना, यहाँ से घुमाते, तो जितना गया ना उतने क्या होगा, फिर लौट गया उधर। कि हमने एक ही दिशा को चुनना है हमको, नहीं तुम ऐसे समझो, ये है ना हमारा, ये लूप है, क्या है ये लूप है, ऐसे करके होगा ना। तो ऐसे करके जब होगा तो हमारा जो ये बंद लूप है ऐसे गया है, कैसे गया है, ऐसे ऐसे गया है ना। तो हमको धारा तो खाली जा रहा है या आ रहा है, बोलो ना, या तो जा रहा है ना, तो क्या या आ रहा है। आप बात नहीं समझे। तो एगो में मान के चलो इसमें आई धारा है, फिर इसके बगल में है, फिर इसके बगल में है, फिर इसके बगल में, जितना है उसका संख्या गिन लो उतना आई हो जाएगा। तो कितना संख्या उसका, 2πr इंटू n, इकाई में n, तो 2πr में इतना n। धारा कितना एगो से जा रहा, आई, तो आई हुआ ये, बोलो ना, ये हो गया तुमको कुल धारा, ठीक है। अब हमको एम्पियर का नियम लगा देना है। एम्पियर के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, बोलो। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय, एम्पियर सर्किचुअल लॉ के अनुसार, नियमानुसार क्या लिखता है, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl ना, म्यू नॉट इंटू आई कुल, ठीक है। इसके मान तुमने निकाल के रखे, कितना, B इंटू 2πr, नहीं यहाँ क्या है, म्यू नॉट इंटू आई कुल कितना होगा, 2πr n इंटू कितना हो गया, आई ना। देखो तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, बोलो ना। तो B बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट, और कितना हो गया, n आई हो गया, उसी के जैसा आ गया, नहीं आ गया। लेकिन यहाँ याद ये रखना है कि n क्या है, बोलो, n इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है ना। ये है n क्या है, इकाई लंबाई में। म्यू नॉट समझिए रहा है, चुंबकशीलता है, आई क्या है, धारा है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसको हम देखो
ऐसे तो रहेगा ही, एक इसका दूसरा रूप मिल सकता है जिसमें पिछले दिन जब हमने कहा था तो बड़का n कैपिटल N बटे L में करके निकाला था क्या। तो देखो n कैसे आया, तो पूरा लंबाई कितना 2 पाई r कितना हुआ नहीं हुआ। तो माना वृत्ताकार लूप में कितना है, कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, कितना है n फेरे हैं। तो देखो 2 पाई r लंबाई में कितना फेरा, n फेरा ना, बोलो ना 2 पाई r लंबाई में कितना फेरा हुआ, n फेरा। तो एक लंबाई में कितना होगा बोलो, n बटे 2 पाई r नहीं होगा, बोलो n बटे 2 पाई r। इसी को तो बोलते हैं छोटका n। अरे इकाई लंबाई में कितना, एक लंबाई में कितना, तो n बटे 2 पाई r। तो यही नहीं बोलेंगे, n बटे कितना बोलेंगे 2 पाई r बोलेंगे, बोलो। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो हमने लिखा है म्यू नॉट n I ना, तो म्यू नॉट n के बदले कितना लिख देगा, कैपिटल N बटे 2 पाई r। तो कितना लिखेगा, कैपिटल N बटे 2 पाई r इंटू कितना I ना। इसी को लिखते हैं म्यू नॉट, ठीक है, n I म्यू नॉट अब बटे 2 पाई लिखेगा ना। इसको ऐसा कर दिया n I अब बटे कितना हो गया r हो गया ना, ये I है ना, ये म्यू नॉट n I बटे 2 पाई r। ये हमारा हो गया टोरॉइड के भीतर जो बिंदु S है वहां पर फील्ड या तो ऐसा होगा। ये दोनों सेम है कि नहीं, बोलो ना। खाली दिखने का फर्क है कि ये टोटल लंबाई इसमें जितना फेरा है ना सबको कितना मान लिया, n मान लिया। नहीं, वो जो ये जो n है यहाँ पर, ये क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। यहाँ ये जो बड़ा n है पूरा फेरा में कितना है, तब उसके दूरी से भाग देते। बड़का r कहाँ से आएगा जी, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। छोटा r ना होगा, कौन r होगा, छोटा r। यहाँ छोटा r न चल रहा है। देखो जी, एक टोरॉइड के अंदर एक बिंदु P है, यहां पर हम चाहते हैं क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से फिर एक कल्पना कर लो ना, R1 R बराबर, यहाँ R आएगा ना तभी फिर ये R यहाँ आता, R बराबर कितना, R1 मान लेते हैं। तो बिंदु P के लिए R1 त्रिज्या का क्या करते हैं, R1 त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप ना, वृत्ताकार लूप लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा चलो, तो इसमें देखो कुल धारा इसमें कितना है, बोलो। इससे कोई धारा जा रहा है, धारा तो यहाँ जा रहा है, इसके अंदर से कोई धारा जा रहा है, नहीं जा रहा है। कुल धारा कितना हुआ, बोलो ना। लूप के भीतर कुल धारा कितना होगा, कुल धारा इक्वल टू हो गया 0 ना जी, बोलो ना। तो धारा जब 0 हो गया तो परिपथीय नियम से क्या लिखेगा, बोलो ना। परिपथीय नियम से, किसके परिपथीय नियम से, एम्पेयर के परिपथीय, ये लिख देना चाहिए, एम्पेयर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल ना है, बी डी एल बराबर कितना, म्यू नॉट इंटू आई ना। तो ये कुछ भी कर लो, ये सब बी डी एल ना है, कॉस थीटा बराबर कितना 0 ना। तो डी एल 0 होगा नहीं, कॉस थीटा 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा करेगा। इसका मतलब बी ए कितना होगा, बोलो 0 होगा, है। ये हो गया दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति यहाँ लिखना चाहिए 2। तीसरा स्थिति में देखो बिंदु R के लिए, कितना के लिए, R के लिए। तो R के लिए तो बाहर हो गया। अरे R के लिए यहाँ से ना अब कल्पना करेगा लूप का, बोलो ना जी, इतना बड़ा ना। तो यहाँ देखो हमने उस समय ये कहा था कि धारा ऐसे चल रहा है, तो ऊपर का बिंदु पे क्या होगा, तुम्हारी तरफ आएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा ना। ऊपर का पे डॉट होगा हर जगह, और नीचे क्या होगा, क्रॉस होगा। होगा कि नहीं, बोलो ना जल्दी। ये डॉट यहाँ सब जगह बनाना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ क्या क्रॉस ना, हर जगह क्या। तो तुम अगर देखेगा इस लूप में,
इस लूप में देखेगा तो जितना यहाँ बाहर आ रहा है यहाँ अंदर जा रहा था, नेट कितना 0 बोलो ना। तो बिंदु R के लिए कुल धारा कितना होगा बोलो ना। बिंदु R के लिए एक R त्रिज्या का, कितना का R की R2 त्रिज्या का वृत्ताकार लूप लेते हैं। क्या करते हैं? वृत्ताकार लूप लेते हैं, ठीक है। अब वृत्ताकार लूप लेते हैं तो कुल धारा क्या हुआ? लूप में कुल धारा कितना होगा बोलो ना। लूप में कुल धारा 0 है। कुल धारा कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही है। नहीं, क्योंकि आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा कैसा है? समान है ना। एवं जाने वाली धारा कैसा है? समान है। इसलिए कुल धारा न जी आई नेट बराबर कितना होगा? 0 ना होगा है। तो देख लिया था आई नेट इसमें 0 हुआ था तो बी बराबर कितना हो जाएगा बोलो ना। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गया? तीनों का निकल गया ना, तीनों का निकल गया चुंबकीय क्षेत्र, और इसका कितना होगा? 0 होगा। ठीक है।